Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today's topic is what is inflation and what are the measures to control inflation. So let's get started with the topic. इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब महंगाई हो जाती है, जब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन होने के कारण ये हैं कि जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को कंट्रोल कर लें और लोगों के हाथ में जो पैसा है उसे कंट्रोल कर लें ताकि डिमांड ना हो किसी भी चीज़ की। तो जो सप्लाई में कमी हो रही है उसे हम कंट्रोल कर सकें। तो अब हम इन्फ्लेशन मींस महंगाई को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए 3 मेजर्स हैं। फर्स्ट इज मॉनेटरी मेजर, सेकंड इज फिस्कल मेजर एंड द थर्ड वन इज अदर मेजर्स, जो छोटे मोटे मेजर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो भी। मॉनेटरी मेजर, इसका मेन एम जो होता है वो होता है कि मनी इनकम को रिड्यूस करना। लोगों के हाथ में जितना पैसा है उसे हम कंट्रोल कर लें, रिड्यूस कर लें। इससे जो डिमांड है वो कम होगी और सप्लाई, जो जिस सप्लाई की वजह से प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज हुए हैं वो भी, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। इसके फर्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। तो आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री अडॉप्ट करती है इसको ताकि जो मनी की क्वांटिटी और क्वालिटी है उसको हम कंट्रोल कर सके, ताकि लोगों के हाथ में जो पैसा है वो भी कम हो जाए। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी तब इफेक्टिव होती है जब डिमांड पुल फैक्टर होता है, तब मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करेगी। लेकिन अगर कॉस्ट पुश फैक्टर होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के हाथ में पैसे कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट्स को इंक्रीज कर देगी, सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल कर देगी, रिजर्व रेशियोज को बढ़ा देगी। ऐसे बहुत सारी चीजें करेगी ताकि लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कंट्रोल हो जाए और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें। सेकंड वन इज डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी। डीमोनेटाइजेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि जब हम ब्लैक मनी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको चेक करने के लिए डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी होता है ताकि जितनी भी ब्लैक मनी है कंट्री से वो हट जाए। थर्ड वन इज इश्यू ऑफ न्यू करेंसी। इश्यू ऑफ न्यू करेंसी का मतलब है कि जब न्यू करेंसी ओल्ड करेंसी की जगह ले लेती है और पुरानी वाली करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ये बहुत इफेक्टिव वे है टू चेक इन्फ्लेशन। लेकिन इससे क्या होता है, जो छोटे डिपॉजिटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय वाली बात हो जाती है। लेकिन न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करना टाइम टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इकोनॉमी के लिए, ताकि ब्लैक मनी को भी चेक किया जा सके। तो मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल, सेकंड इज डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी एंड थर्ड इज इशू ऑफ न्यू करेंसी। नाउ सेकंड वन इज फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अकेले इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसके लिए हमें फिस्कल मेजर्स को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। फिस्कल मेजर्स का मेन एम होता है एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, चाहे वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हो या प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो। मतलब जितना भी एक्सपेंडिचर है, पैसे लौटाए जा रहे हैं, वो सब कंट्रोल कर लिए जाए। जब लोगों के पास कम पैसा आएगा तो अपने आप डिमांड भी कम हो जाएगी। इसमें फर्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट चला रही है, जितने भी एक्सपेंडिचर कर रही है, उनमें जो अननेसेसरी मतलब अनइम्पोर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज है उसे कट डाउन कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी ये आती है कि गवर्नमेंट के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पर इसके साथ गवर्नमेंट दूसरी चीज़ करती है, वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन को इंक्रीज कर देती है। पर्सनल, कॉरपोरेट, कॉमोडिटी टैक्सेस को इंक्रीज कर देना और न्यू टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करना, और इतने टैक्सेस भी नहीं बढ़ाने कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन डिस्करेज हो जाए। पर जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं या बच रहे हैं टैक्स देने से, उन पे फाइन अप्लाई किया जाए और कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई आए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर देगी और एक्सपोर्ट ड्यूटीज को इंक्रीज कर देगी ताकि हमारी कंट्री से बाहर सामान ना जा सके और कंट्री में सप्लाई मेंटेन हो। थर्ड वन इज इंक्रीज इन सेविंग। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, प्लान्स लाएगी, स्कीम्स लाएगी ताकि लोगों को मोटिवेट करेगी कि वो बैंक्स में सेविंग्स करे रादर देन एक्सपेंडिंग। तो
इससे क्या होगा कि जो लोग सेविंग करेंगे तो अपने आप डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकेगा। फोर्थ वन इज सरप्लस बजट, मतलब जितने भी हमारे रेवेन्यूज है उसे कलेक्ट किया जाए और लेस स्पेंडिंग, पब्लिक पे स्पेंडिंग जो है वो कम की जाए, बजट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि रेवेन्यू हम ज़्यादा लें और स्पेंडिंग कम करें। फिफ्थ वन इज पब्लिक डेप्थ, लोगों को जो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्थ है, लोगों से जो लोन लिया गया था उसका जो रीपेमेंट है उसकी डेट थोड़ी डिले कर दी जाए ताकि जब तक इन्फ्लेशन चल रहा है लोगों के पास पैसा नहीं जाए और क्रेडिट कंट्रोल हो, और इनफैक्ट गवर्नमेंट बोरो कर सकती है पब्लिक से। तो फिस्कल पॉलिसीज के 5 मेजर्स है, रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, सेकंड इज इंक्रीज इन टैक्सेस, थर्ड इज इंक्रीज इन सेविंग, फोर्थ इज सरप्लस बजट एंड फिफ्थ इन पब्लिक डेप्थ। नाउ द थर्ड वन इज अदर मेजर्स। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल मेजर्स दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जगह पर, बट इसके साथ और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सप्लाई को इंक्रीज करना। तभी तो जब ज़्यादा सप्लाई होगी तो प्राइसिंग कम होगी, इसके लिए सप्लाई इंक्रीज करनी है और डिमांड को रिड्यूस करना है। तो सप्लाई इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, फैक्ट्रीज को सेटअप करो, न्यू टेक्नोलॉजीज को लाओ, रॉ मटेरियल अवेलेबल कराओ बाहर से उसे इंपोर्ट करके। बी इज राशनिंग वेज पॉलिसी, मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए जितने भी वेजेस हैं, इनकम, प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस, इन सबको फ्रीज कर दिया जाए, ताकि या फिर इसे लिंक कर दिया जाए प्रोडक्टिविटी से कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वेजेस भी अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे, इससे हमारी कंट्री में गुड्स के प्रोडक्शन इंक्रीज होंगे। थर्ड वन इज प्राइस कंट्रोल, मतलब इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए हमको प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए। भी कंज्यूमर गुड्स हैं उन सबको फिक्सेशन कर देना चाहिए, कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अभी इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं और जब इन्फ्लेशन होगा तब उसे बेच देंगे, ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए। पर ये बहुत डिफिकल्ट है कि प्राइस कंट्रोल किया जाए क्योंकि ऐसे लोगों को चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। राशनिंग का मतलब है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हाई डिमांड में है और उनकी शॉर्टेज है सप्लाई की, उसको लिमिटेड कर दिया जाए, उसके स्टॉक रख ली जाए। लेकिन कीन्स जो है वो इसको वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट मानता है। तो अदर मेजर्स में आके आते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन, रैशनल वेज पॉलिसी, थर्ड इज प्राइस कंट्रोल एंड फोर्थ इज राशनिंग। From the various monetary, fiscal, and other measures discussed above, it became clear that to control inflation, the government should adopt all measures simultaneously. Inflation is like a hyperhead monster, which should be fought by using all weapons at command of a government. मतलब जो इन्फ्लेशन है वो महंगाई तो बहुत ज़्यादा ईवल इफेक्ट करती है हमारी इकोनॉमी में, सबसे ज़्यादा जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उन लोगों को अफेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट को ये सारे वेपन्स जितने भी मेजर्स हैं, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो इन सबको गवर्नमेंट को अपने कमांड में लेके इन्हें यूज करना चाहिए टू फाइट बैक इन्फ्लेशन। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज do subscribe my channel and like this video, and if you have any doubt related to this topic please comment down below. I will try to solve that. Thank you for watching.